अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8th पार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, 14.2 एक्सरसाइज 8th पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे इसको? या तो सीधा फार्मूले के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं इसको इस तरह से लिख दूं, a रेज टू द पावर 4 को प्लस 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर स्क्वेयर। अब ये देखिए, ये फार्मूला बन गया है। ये a स्क्वेयर 2ab प्लस b स्क्वेयर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो a की जगह क्या है हमारे पास? a स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर मीन्स a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। फैक्टर करेंगे, इसके स्क्वेयर है तो 2 बार लिख देते हैं, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एक तो तरीका ये है इसको करने का। दूसरा तरीका इसका करने का क्या है कि इसको 2 बार लिख लीजिए, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और b रेज टू द पावर 4। ये यहां से सेकंड शुरू हो जाता है, इसका सेकंड मेथड से। अब इसमें वही पहले वाले 2 में क्या कॉमन आया? a स्क्वेयर कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पर a स्क्वेयर बच गया। यहाँ पर क्या बच गया? b स्क्वेयर। अब लास्ट के 2 में से क्या कॉमन आया? b स्क्वेयर। इसमें क्या बचा? a स्क्वेयर। यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया b स्क्वेयर। अब दोनों में क्या कॉमन है? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर दोनों में से बाहर, क्या बचेगा? यहाँ a स्क्वेयर। यहाँ क्या बचेगा? प्लस b स्क्वेयर। तो इस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके फैक्टर करेंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। 4p स्क्वेयर माइनस 9q स्क्वेयर। इसको हम अगर फार्मूले से करें तो देखिए, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, होल का स्क्वेयर और माइनस 3q का होल का स्क्वेयर। इसको खोलेंगे तो 4p स्क्वेयर आएगा, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 9q स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। a क्या है यहाँ पर? 2p, b क्या है यहाँ पर? 3q। तो क्या होता है फार्मूला? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो करिए इसको। a क्या है हमारे पास? 2p, तो a प्लस बी 2p प्लस 3q। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा? 2p माइनस 3q। ये आंसर आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट भी, इसका थर्ड पार्ट भी, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है। इसके फोर्थ पार्ट में ये दोनों पार्ट अपने आप कर सकते हो इजीली। 16x रेज टू द पावर 5 माइनस 144x रेज टू द पावर 3। इसमें से आप पहले x की पावर 3 जो है वो कॉमन ले लीजिए। यह आ जाएगा 16x स्क्वेयर माइनस 144। अब इसको लिख लीजिए x क्यूब बाहर। इसको क्या लिख सकते हैं हम? मैं बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं यहाँ पर। ये 4x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा? 12 का होल स्क्वेयर। इस तरह से इसको खोल कर देखिए, 16x स्क्वेयर 16x स्क्वेयर 12 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इसको कैसे आगे चलना है लेकर के। इसको इकट्ठा ले लिया, हम क्या फार्मूला लगाना चाहते हैं? ये फार्मूला लगाना चाहते हैं, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला। अब देखिए, अब इसमें फार्मूला कहाँ लग गया? ये x क्यूब यूं का यूं, बड़ी ब्रैकेट शुरू,
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए क्या है यहाँ पर 4x, बी क्या है यहाँ पर 12। तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, आप यहाँ एक्स क्यूब अगर जब आपने लिया कॉमन तो आप 16 भी कॉमन ले सकते थे। अब यहां से भी 4 कॉमन आ जाएगा। देखिए अब यहां से भी 4 इस ब्रैकेट में से कॉमन आ जाएगा, 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब। ये मैंने इसलिए किया है कि आपको इजी पड़े, आपको दोनों सिचुएशन हैंडल करनी आ जाए। यहाँ तो अगर ले लेता मैं तो सीधा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाता 9 हो जाता, तो x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाता। लेकिन मैं थोड़ा सा लेंथी करके इसको यहाँ तक लेके गया हूँ, यहाँ आपको समझाने के लिए कि 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो भी एज इट इज रहेगा। अब इसमें से 4 कॉमन लिया तो ये क्या आ गया x प्लस 3, यहाँ से कॉमन 4 लिया तो ये क्या आ गया x माइनस 3, इस तरह से। तो ये फैक्टर बन गए इसके। इस तरह से फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब फिफ्थ पार्ट पर आइए। फिफ्थ पार्ट में क्या है, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, यहां तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब देखिए इसको करिए आगे, ये इस पे सीधा फार्मूला लग जाएगा, ये a और ये b, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बिल्कुल फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। ए क्या है हमारे पास l प्लस एम, b क्या है l माइनस एम, a प्लस बी, a माइनस बी, m माइनस, यहाँ जब माइनस आएगा तो ये इनके जो साइन है वो बदल जाएंगे, ये l माइनस का हो जाएगा और m क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, देखिए l प्लस l 2l इंटू यहां क्या बचा 2m मीन्स 4lm, यह आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से आपको पांचवा पार्ट करना है। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट में क्या है 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 16। मैं इसको जस्ट आपको यहां से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। इसका पूरे का क्या हो जाएगा 3xy का होल स्क्वेयर और माइनस 4 का स्क्वेयर। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब b क्या है हमारे पास 4 है, मैं सीधा कर रहा हूं। देखिए a प्लस बी क्या होगा 3xy a हो गया और प्लस b 4 और a माइनस b ये हो गया, ये आंसर आ गया इसका सिक्स्थ का। इसी तरह से आपको आगे वाले करने हैं। अब देखिए सेवंथ पार्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल दिया इसने। क्या किया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। ध्यान से देखिए, क्या ये फार्मूला नहीं है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वेयर। ये देखिए यहां से आप यहां जाएंगे तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए, समझ आनी चाहिए फार्मूले की, फार्मूला कैसे चेंज हुआ है। अगर इसको खोलेंगे तो ये आएगा, देख लीजिए एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, अब माइनस जेड स्क्वेयर। अब फिर वही फार्मूला, ये a और ये क्या है b, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा देखिए a प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस जेड, a माइनस बी, a क्या है हमारे पास x माइनस वाई और b क्या है z है यहाँ। तो इस तरह से सातवां क्वेश्चन सातवां पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए आठवें पार्ट पर। आठवां पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, लेंथी है। आपको उसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। 4b स्क्वेयर प्लस 28bc
-49c²। अब इसमें देखिए आपको कैसे करना है। देखिए इसमें कैसे करना है आपको। इसको मैं इस तरह से कर रहा हूं, पहले इसको एज इट इज लिख रहा हूं और इस पूरे वाली टर्म में से माइनस बाहर ले लिया और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2b का स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस जो है वो प्लस का और ये प्लस माइनस का, यहाँ माइनस आएगा 28bc और ये प्लस का हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख दूं, 7c का स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 4b स्क्वायर को क्या लिख दिया है, 2b का होल स्क्वायर। 49c स्क्वायर को क्या लिख दिया, 7c का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको भी मैं थोड़ा सा खोल के दिखाऊंगा आपको कि ये 2ab कैसे बना है। a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है हमारे पास 2b और b क्या है हमारे पास 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर। ये यहां तक आया। अब देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 b इंटू c bc। तो ये अब फार्मूला बन गया हमारे पास। इसको कैसे करना है, 25a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया हमारे पास। फिर वही कह रहा हूं आपको, फार्मूले जब तक कंप्लीट याद नहीं होंगे, मैंने शुरू में भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जरूरी हैं, याद करने जरूरी हैं, और वो जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। अब देखिए इसको इससे यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना आपको बिल्कुल आने चाहिए, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, अब मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाना चाहता हूं, यही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हैं, ये वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला लगाना चाहते हैं। अब देखिए आगे कैसे होगा। मैं इसको क्या लिख देता हूं, 5a का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। लगाइए फार्मूला, क्या होता है, a प्लस बी मीन्स 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये तो a और ये b, a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी, a क्या है हमारे पास 5a माइनस, जब यहां पर माइनस इसके बाहर माइनस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये 7c प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो 8th पार्ट है सेकंड का, उसके फैक्टर कंप्लीट करने हैं। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन के फैक्टराइज करने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, क्या कॉमन आएगा, x, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा a एक्स प्लस बी, हो गए फैक्टर कंप्लीट। अब इसी का दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। अब तीसरे पार्ट पर आ जाइए। दूसरा पार्ट आसान है, इसी तरह से होगा दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट पर आइए। तीसरे पार्ट में क्या है, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वेयर प्लस 2xz स्क्वेयर। अब इसमें फैक्टराइज कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, तीनों में से 2 कॉमन आ गया। कॉमन फैक्टर आपको बाहर निकालना है। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x भी आ गया। और क्या आएगा, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहां से क्या बचा, x बचा। यहां क्या बच गया, प्लस y, और यहां क्या बचा, प्लस z। तो इस तरह से आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर करने के बाद आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं कि
हमारा आंसर सही है गलत, आप उसकी मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए। तो 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, यहाँ ये गलती रहेगी ना, देखिए ये 3 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, 2x इंटू वाई, ये स्क्वायर है, तो यहां भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इसी तरह से 2x इंटू जेड करेंगे तो 2xz आएगा, लेकिन z का क्या है, स्क्वायर है, तो यहां भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रीचेक करके भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि am स्क्वेयर प्लस bm स्क्वेयर प्लस bn स्क्वेयर और प्लस an स्क्वेयर। अब देखिए इसको बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आपके पास 4 स्टेप्स हैं, 4 टर्म्स हैं। पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, m स्क्वेयर कॉमन, क्या आ जाएगा, a प्लस b, प्लस लास्ट दोनों में से क्या आ जाएगा, n स्क्वेयर आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर, a प्लस b। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस b, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a प्लस b कॉमन। यहां क्या बचा, m स्क्वेयर, यहां क्या बचा, n स्क्वेयर। तो इस तरह से इसके फोर्थ पार्ट के फैक्टर करेंगे। अब इसका मैं एक पार्ट और करवा देता हूं, यहीं 5वां पार्ट लगातार कर ही लीजिए, कोई बात नहीं। LM प्लस L और क्या दे रखा है, M प्लस 1। अब यहां देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है। इसमें से कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, इसमें से L बाहर निकल रहा है। इसमें से L बाहर अगर निकाल लूं मैं तो क्या आ जाएगा, M प्लस 1 और M प्लस 1। अब देखिए इस टर्म में और ये कॉमन है, तो दोनों में क्या निकाल सकता हूं बाहर, M प्लस 1 बाहर निकाल सकता हूं। यहां से तो क्या आ गया, L आ गया, लेकिन यहां से क्या आएगा, यहां तो इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 1 है। तो ये ध्यान रखना है कि यहां से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से आंसर क्या आएगा, M प्लस 1 इंटू L प्लस 1। तो इस तरह से आप यहां तक की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद का जो है 3rd क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।